भारत की ये धरती वीर प्रसूता है, जिसने ऐसे ऐसे सूरवीरों को जन्म दिया जिनके शौर्य की गाथा इतिहास हमेशा सोने के अक्षरों में लिख कर रखेगा। ऐसा ही एक वीर बालक सन 1857 में जानकी नाथ बोस और प्रभावती देवी के यहाँ जन्मा, जो यह बात जानता था मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर वक्त जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वाले को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों के कदमों में आसमान होता है, लड़ने वालों के कदमों में आसमान होता है। सुभाष चंद्र बोस। मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को उतने अक्षर भी नसीब नहीं हुए जितने अकबर और औरंगजेब जैसे लुटेरों को लुटा दिए गए। आज मैं आपको स्वतंत्रता के समय की एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो शायद अभी तक आपने ना सुनी हो। इस घटना को पढ़ने के बाद स्वतंत्रता संग्राम को लेकर मेरा दृष्टिकोण बदल गया और हो सकता है यह सुनने के बाद आपका भी दृष्टिकोण बदल जाए। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मिस्टर क्लेमेंट एटली। 1956 में एक बार जब एटली भारत यात्रा पर आए तो उनका बांग्लादेश में भी जाना हुआ और बांग्लादेश के गवर्नर जनरल ने उनका बड़ी धूमधाम से स्वागत किया। मैं आपको स्वागत की कथा नहीं सुनाना चाहती, मैं आपको वह एक प्रश्न का महत्व समझाना चाहती हूँ जो प्रश्न बांग्लादेश के गवर्नर जनरल ने मिस्टर एटली से पूछा और उस प्रश्न के उत्तर ने मेरी स्वतंत्रता संग्राम के प्रति दृष्टिकोण बदल दिया। बांग्लादेश के गवर्नर जनरल ने मिस्टर एटली से पूछा कि मिस्टर एटली, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में ठंडा पड़ गया था और उसके बाद भारत में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन भी नहीं हुआ जो आपको भारत छोड़ना पड़े। आप चाहते तो भारत में रह सकते थे और अधिक राज कर सकते थे, फिर आपने भारत क्यों छोड़ दिया? तब मिस्टर एटली ने उन्हें जवाब दिया कि सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी ने हम अंग्रेजों की नाक पर इतना दम कर दिया था कि हमें मजबूरन भारत छोड़ना पड़ा, हमें विवश होकर भारत से छोड़कर जाना पड़ा। फिर गवर्नर जनरल ने पूछा, सत्याग्रह आंदोलन और असहयोग आंदोलन, इनकी क्या भूमिका रही? फिर एटली ने बताया कि मिनिमल, बहुत ही कम। मैं आपको ये नहीं कह रही कि सत्याग्रह आंदोलन या असहयोग आंदोलन कामगार नहीं थे या असरदार नहीं थे, लेकिन मैं आपको यह बता रही हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी के बारे में ये बात कौन व्यक्ति कह रहा है? ये वह व्यक्ति है जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, जिस देश के अधीन जाने कितने देश थे, वह उस देश का प्रधानमंत्री इस बात को बता रहा है कि सुभाष चंद्र जी की आर्मी ने हमें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी जब अपनी सेना बना रहे थे, अपनी सेना का निर्माण कर रहे थे, उस समय उन्होंने सैनिकों से कहा था कि हे वीरों, मैं नहीं जानता कि इस संग्राम के दौरान हम में से कौन बचेगा और कौन मर जाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि अंत में विजय हमारी ही होगी। उन्होंने उन जवानों से कहा था कि हे वीरों, अगर हमारे मर जाने से भारत जी उठता है तो हमें हंसते हंसते मरना स्वीकार है, हम हंसते हंसते अपने जान की बलि चढ़ा सकते हैं। हे जवानों, हमारे खून पर ये इल्जाम ना आए, माँ ना कह सके कि मुझ पर मुसीबत पड़ी तो मेरे बेटे काम ना आए। सुभाष चंद्र बोस जी भारत का एक ऐसा युवा जो सबसे कम उम्र में नेता बना और इतने अच्छे से नेतृत्व किया कि भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलवाई। इस युग नायक की, भारत के इस वीर पुरुष की इतनी अमर कहानी है कि भारत के इस वीर पुरुष की इतनी अमर कहानी है, भारत की आन की खातिर उनकी मिट्टी में मिली जवानी है, मिट्टी में मिली जवानी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जय हिंद जैसे नारे बनाकर उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के खून में स्वतंत्रता की ऐसी लहर दौड़ा दी कि भारत बिना स्वतंत्र हुए रह ना सका।
ऐसे युग नायक के लिए भारत एक बार फिर से कहता है कि अंधियारे को छोड़ प्रकाश मांगता है देश, पतझड़ की छाया छोड़ मधुमास मांगता है देश, कि अंधियारे को छोड़ प्रकाश मांगता है देश, पतझड़ की छाया छोड़ मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का वही एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। जय हिंद।